तत्वार्थ सूत्र, तीसरा अध्याय। चौबीस नंबर का सूत्र। उसके पहले के सूत्र में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। सूत्र नंबर 24। यहाँ तक हो गया ना? 24 तक, 26 से हो गया तो सारे सूत्र एक साथ हो गया। हाँ, 26 से हो गया बराबर। 24 में 26 तक, 26 तक हो गया। 27 चलना है। अभी यहाँ तक कोई पूछना हो किसी को तो पूछ लो। अष्टकुमारी देवियों के नाम याद है किसी को? अष्टकुमारी देवियां होती है ना, कि कहाँ आती है ये गर्भ कल्याण के समय माता की सेवा करने आती है अष्टकुमारी देवी। आप लोगों ने देखी होगी ना कभी। तो उनमें से ये कहाँ है? 6 कुमारी देवियों था। 6 के तो यहाँ नाम दिए ना। कौन कौन सी? श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। एक तो है श्रीदेवी। नहीं, यहाँ वाली श्रीदेवी नहीं है वो। ये एक श्रीदेवी है, व्यंतर देवी, मतलब ये देवगति की है। श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां हैं। ये 6 तालाबों के ऊपर जो कमलाकार टापू है, उनके ऊपर जो महल है, और उन महलों में ये देवियां निवास करती है। अच्छे अच्छे महल है इनके, सुंदर। एक तालाब में एक देवी का निवास स्थान। और इनके और परिवार कमल भी होते हैं, और छोटे छोटे अनेक कमल, उनमें देव रहते हैं और वो देव इनकी सेवा करते हैं। इनके परिकर देव है वो। और ऐसे एक देवियां एक तालाब पर निवास करती है। और एक तालाब एक कुलाचल पर्वत पर है। ऐसे 6 कुलाचल पर्वत है, और 6 में एक तालाब होने से 6 तालाब है। और 6 तालाब पे 6 देवियां हैं। अब देवियां कुल कितनी होती है? अष्ट। तो 6 तो ये हो गई, 2 कहाँ से आती है? 2 और है ना देवियां। 2 देवी कहाँ से आती है? श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। 2 और है कि नहीं है? एक कल सोच के आना, चलो देख के आना, किसी पूछ के आना। ये होमवर्क है सबके लिए। अष्टकुमारी देवियों में से 6 देवी यदि कुलाचल पर्वतों से आ रही है, तो बाकी 2 देवियां कहाँ से आती है? प्रश्न। अच्छा, इनकी आयु भी बताई थी ना। आयु कितनी होती है इन देवियों की? 1 पल्योपम। और इनके जो ऊपर आसपास है जो परिवार देव, उनको क्या कहते हैं? सामानिक और पारिषद जाति के देव हैं। सामानिक किसे कहते हैं मालूम? सामानिक और पारिषद जाति के देव कौन होते हैं? जो किसका होता है? किसके जो समान? इंद्र के समान जिनका ऐश्वर्य और वैभव होता है, वे सामानिक कहलाते हैं। और परिषद के जो सदस्य होते हैं वो पारिषद होते हैं। हाँ, आज्ञा नहीं चलती सामानिक की। और परिषद माने जो मंत्रिमंडल है। तो सामानिक और पारिषद जाति के जो देव है, उनके साथ ये देवियां रहती हैं। और गंगा, ये 14 नदियों के नाम याद हुए किसी को? बताओ। थोड़ा सा क्रम बदल गया, क्रम से बताओ। इसमें लिखा है, देखो क्रम बताना क्या है। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या,
हरिधरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला गुप्तकुला, रक्ता रक्तोदा। ये सरिते माने नदियां हैं जो उनके मध्य में बहती है। किनके मध्य में? किनके मध्य में? तन मध्यगा, उनके मध्य में बहती है। किनके मध्य में? सात क्षेत्रों के मध्य में 14 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 14। कौन क्षेत्रों के मध्य में बहती है? 7 क्षेत्रों के नाम क्या है? तो सीता विदेह क्षेत्र में कौन कौन सी है? विदेह क्षेत्र की नदियों के नाम बताओ। सीता सीतोदा। हिरावत क्षेत्र की नदियों के नाम बताओ। देखो ये चित्र निकालो, चित्र देखो सर, फोटो निकालो। तो ये इस बड़ी वाली तत्वार से तो व्हाइट कलर की सब दिया, उसमें लोग देखते नहीं। मतलब जम्बूद्वीप का चित्र निकालो। जम्बूद्वीप का चित्र कौन से पेज पे? 54 पे। निकाला? 51 पे कि 54 पे? 54। किसी के अंदर और डिफरेंट भी हो सकता है, जो भी है। 51 54 देखा? निकाला? जम्बूद्वीप मानचित्र क्यों नहीं मिला? 54 देखा सबने? अच्छा बढ़िया फोटो है। 54 पे जो नक्शा है ना, दिखा नक्शा? अब देखो ये जहाँ लिखा है नीचे हरा हरा, यहाँ क्या लिखा है? आर्यखंड। और आर्यखंड के पास में क्या लिखा है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र आर्यखंड लिखा है ना। तो भरत क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां दिख रही है? सिंधु और गंगा। गंगा सिंधु हो गई। फिर ऐसे ही हेमवत क्षेत्र में देखो कौन सी नदियां हैं? रोहित रोहितास्या। और हरि क्षेत्र में हरिधरिकांता। विदेह क्षेत्र में, रम्यक क्षेत्र में, और हिरण्यवत क्षेत्र में है स्वर्णकुला और रूप्यकुला। और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तता। लेकिन नदियां ही सब दिख रहा है कहाँ से बहती है? तालाब से निकलती है। तालाब कितने हैं और नदियां कितनी है? तो एक एक से कितनी निकलती है? 2 से 3 निकलती है, बाकी हाँ। और ये सब कहाँ बहती है? हैं? ये कहाँ जाके गिरती है? तवन समुद्र में है। पहली वाली पूर्व समुद्र में, दूसरी वाली पश्चिम समुद्र। लिखा ना इसमें? द्वयोर पूर्वा पूर्वा। एक एक नदी कितने कितने परिवार नदी सही थे? एक एक। गंगा सिंधु की परिवार नदियां कितनी है? और रोहित रोहितास्या की है? डबल हो जाती है उससे, 28,000। और हरि हरिकांता की, सीता सिद्धोदा की 1 लाख परिवार नदियां हैं। मैंने 1,12,000 तो परिवार नदियां। 1,12,000 बड़ी बड़ी नदियां आके मिलती है।
बाद में आधी आधी होती जाती है। अच्छा, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? कल निकाल के बताया था परसों, मतलब जब पढ़ा था, हैं निकाला था ना। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 190। तो बताओ विदेश क्षेत्र कितना बनेगा? 64 गुना 1 2 5 64 गुना हो जाएगा ना इससे। तो 64 गुना तो कितना हो जाएगा? 526 का 64 गुना। कैलकुलेटर है सबके पास है आजकल मोबाइल में, कर लेना जो भी आएगा। उतना विस्तार है उतना बड़ा है। तो उत्तर और दक्षिण बराबर है ना। अब देखो चलते हैं आगे अपन। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। आप लोगों को प्रश्न नहीं आते कोई से भी, इसका मतलब या तो पढ़ते नहीं हो या सब समझ में आ जाता है, प्रश्न रहते ही नहीं है। दो बात होती है प्रश्न नहीं पूछने, या तो सब समझ में आ जाता है या कुछ भी नहीं आता। हाँ बोलो। क्या चीज? हाँ, महल के ऊपर है। गंगोदक नदियों के रूप में बहता है वही। गंगा सिंधु नदियां जो है गंगोदक के रूप में है, लेकिन ये वाली गंगा सिंधु नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, थोड़ा चलें आगे। बोलो आप लोगों की अनुमति हो तो आगे चलें, तो यहीं रुके रहे। क्या इच्छा है? किसकी? महलों की? महल है, अच्छे बड़े महल हैं। अरे तो बड़े लोगों के तो मकान बड़े होते हैं ना। देवियाँ तो बहुत बड़े लोग हैं ये सब, अपने जैसे तो ही नहीं है। ये सोदर मिंद्र की सच्ची इंद्राणी होती है ना, उसके अंदर जो हीरा होता है ना, हीरा उसके आभूषण होते हैं। उसके हीरे की, उसकी जो अंगूठी का जो हीरा है, उस हीरे की कीमत के अंदर 100 चक्रवर्ती का वैभव भी कहीं नहीं लगता है। सच्ची इंद्राणी की अंगूठी इतनी महंगी होती है कि उसके बदले में 100 चक्रवर्तियों का वैभव भी कहीं नहीं लगता है। अब 100 चक्रवर्ती का वैभव समझ लो कितना है। सच्ची इंद्राणी की अंगूठी इतनी जोरदार है, अब सब सोचेंगे ऐसी अंगूठी, इसलिए मेरे को सच्ची इंद्राणी बनना चाहिए। अंगूठी पहनने के लिए नहीं बनना चाहिए, वो अगले भाव से मोक्ष जाती है इसलिए भले ही बन जाओ, लेकिन इतना वैभव होता है उनका। देवों का तो बात ही अलग होती है। कहाँ देव और मनुष्यों का पुण्य के अंदर कोई तुलना ही नहीं है मनुष्य और देवों की। विक्रिया रहती है फिर अलग, और बहुत आकाश का क्षेत्र है इनके पास, खूब है, चाहे जो कर ले, इनकी बात ही अलग है। और चलो आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 27, पेज नंबर 59। इसमें भरत ऐरावत्योर वृद्धि रासोर षट सम्याभ्याम उत्सर्पण्य उत्सर्पण्यभ्याम। भरत ऐरावत्योर वृद्धि रासोर षट सम्याभ्याम उत्सर्पण्य उत्सर्पण्यभ्याम। फिर बोलता हूँ, भरत ऐरावत्योर वृद्धि रासोर षट सम्याभ्याम उत्सर्पण्य उत्सर्पण्यभ्याम।
भरत एरावत यो, भरत एरावत मतलब भरत और एरावत में, हाँ, वृद्धि रासो माने वृद्धि और रास होता है। वृद्धि माने बढ़ता है और रास माने घटता है। षट सम्याभ्याम 6 समय के द्वारा, 6 समयों के द्वारा उत्सर्पण्या, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों के द्वारा भरत और एरावत में वृद्धि और ह्रास होता है, होता रहता है। समझ ना, मैंने और जगह तो अवस्थित है। अगला सूत्र आएगा और क्या कि और जितने भी वो है, इसको देखो 28 नंबर का सूत्र ताभ्याम परो अपरा भूमि अवस्थिता। अगला आएगा जब अगले की बात करेंगे, अभी तो इसकी बात करो। भरत और एरावत की जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल वर्तते हैं, और उन अवसर्पणी और उत्सर्पणी कालों में 6 समयों के द्वारा यानी 6 कालों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। यानी 6 कालों के द्वारा वृद्धि होती है और 6 कालों के द्वारा ही क्या होता है, ह्रास होता है। वृद्धि काय की होती है भैया, तो देखो काय काय की वृद्धि होती है, 6 समयों के द्वारा वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब है यहाँ आयु की, शरीर की ऊंचाई की, शरीर के बल की, क्या और है भोग की, भोग की तो नहीं, शरीर की आयु, शरीर की ऊंचाई, शरीर का बल और काल, और उन चीज़ों का काल, इन सब की क्या होती है, वृद्धि और हानि होती है। उत्सर्पणी में वृद्धि होती है और अवसर्पणी में हानि होती है। मैंने जो जो काल आगे बढ़ेगा त्यों त्यों ये चीज़ें अवसर्पणी काल में घटती जाएगी। जैसे समझ लो उदाहरण के लिए, जो अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है, तो अभी जो जो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जीवों की आयु क्या होगी, घटती जाएगी। जीवों के शरीर की ऊंचाई भी घटती जाएगी, जीवों के शरीर का बल भी घटता जाएगा, और जो काल है 5वां काल ये घटता जाएगा। 5वें का छठा और 5वां तो बराबर है, लेकिन पहले से दूसरा काल और कम हो गया, दूसरे से तीसरा काल और कम हो गया, तीसरे से चौथा और कम हो गया, चौथे से 5वां और कम हो गया, 5वां छठा बराबर। तो ये क्या होता है, लगातार क्या हो रही है, घट रही है। शरीर की ऊंचाई, शरीर का बल, शरीर की ऊंचाई भी घटती जा रही है। पहले जितने लंबे आदमी होते थे, अब आदमियों की ऊंचाई जो है निरंतर क्या हो रही है, घट रही है। शरीर का जो बल था पहले जितना, उतना शरीर का बल भी नहीं है, शरीर का बल भी घट रहा है, उम्र घट रही है। तो ये सब चीज़ें भी घट रही है। क्या पहले के लोगों, आपने कभी, आप लोग कभी जयपुर गए क्या? जयपुर के अंदर आज से 250-300 साल पहले के जो राजा महाराजा थे, उनके वस्त्राभूषण है वहाँ पे महलों के अंदर। तो 250 साल पहले ही हुए, 250-300 साल हो गए। 300 साल पहले के जो राजाओं के जो कपड़े हैं, तो वो एक कपड़ा ऐसा है जैसे उनका जो चड्डा है या जो उनका पैंट, मतलब जिस तरह का पहनते हैं, तो वो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा वो कि उसमें अपने जैसे 4 आदमी आ जाए उसमें। वो महाराणा प्रताप का आपने कभी वो देखा कवच? कभी उदयपुर गया क्या कोई? कौन गया? तो वहाँ गए, किले में गए थे क्या? वो फोर्ट क्या है कहते हैं उसमें, हैं हल्दी घाटी नहीं, उनका एक अभी उन्होंने किला लगाते हैं और प्रदर्शनी दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको पता नहीं, सिटी पैलेस। हाँ, उसमें उनका जो असली जिसको पहन के निकलते थे, वो उनका कवच जो था ना, वो क्या कहते हैं उसको अंदर का, हाँ कवच ही, तो वो कवच जो है वो 50 किलो का, ज़्यादा 100-125 किलो का है वो, सवा जितना भी है
मैंने उतना भारी अपने ऊपर तो पहनने तो बंदे भी मरी जाए, बल्कि और कवच अपने लिए मौत का कारण बन जाए। उतना भारी कवच पहन के वो लड़ते थे। उनका टोपा देख लो आप, इतना भारी टोपा, इतना बड़ा और इतना भारी वजन का कवच शरीर के ऊपर पूरा, और पहन के जाते लड़। मतलब और शरीर की ऊंचाई ऐसा लगे जैसे कोई राक्षस लोग थे ये, इतने ऊंचे ऊंचे आदमी, 7-7, 8-8 फुट के लंबे। और कितने साल पहले की बात है ये, 300-400 साल में इतना परिवर्तन कि आदमी की इतनी जो अच्छी खासी मोटाई, ऊंचाई, शरीर का बल, आयु सब घट गई एकदम। अरे ऐसे बड़े बड़े आम आते थे पहले से बड़े, अब इतने से आम आते हैं। पहले नींबू आते थे अच्छे बड़े बड़े, अब नींबू एकदम ऐसा छोटा सा लगता है जैसे कोई बेर हो, क्या बोर जैसा बोर आता था। इतना मतलब परिवर्तन आ गया अभी क्या। पहले का आहार बताए, एक बराबर आंवले बराबर, बेर बराबर, ये काफी बराबर। नहीं वो उतना, वो बेर तो उतना ही बराबर होता था, मतलब बेर आज का लेना है। और आहार उतना, मतलब वो तो आहार बताइए आपको इसलिए ना कि इतने कम आहार से भी उनका शरीर चल जाता था, शरीर अत्यंत बलशाली होता था। ये तो पहले काल की अपेक्षा है। बोलो, बोले ऐसे ताकतवर थे। महाराणा प्रताप ने एक बार एक आदमी को एक ही तलवार दी, उसने में था दो टुकड़े हो गए। बहुत मतलब प्रचंड योद्धा, प्रचंड पराक्रमी लोग थे ये तो भी थोड़ा मतलब, लेकिन अपने को तो शरीर के बल की अपेक्षा लेना है, तो उनसे ये नहीं सीखना है कि अपने को भी ऐसे ही लड़ना चाहिए। शरीर में इतना बल था। घोड़े वगैरह भी थे, वो घोड़े की एक टांग टूट गई तो भी वो घोड़ा दौड़ गया। अभी के तो घोड़े भी आलसी हो गए, खिलाओ पिलाओ नहीं हो जाता ही नहीं है ना। सब परिस्थिति बहुत बदल गई, सब जानवर भी छोटे हो गए। डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर मिलते हैं आज, आदमी का कंकाल मिलता है बड़ा बड़ा। ये सब चीज़ें सिद्ध करती है कि पहले इतनी बड़ी चीज़ें थी। डायनासोर का अंडा मिलता है लोगों को, बड़ा सा अंडा, तो बड़ा भारी। हाँ छिपकली थी वो, हाँ छिपकली थी ना वो छिपकली थी। वो रोज देखता रहता होगा इसको जा रही थी। अभी का तो लोग डायनासोर नाम दे दिया दुनिया में, जबकि वो वास्तव में एक सामान्य जो है जीव था। और आदमी के बड़े बड़े कंकाल मिलते हैं बड़े बड़े मनुष्यों को, चीन वगैरह के अंदर निकले। सब चीज़ें सिद्ध होती है ना, जनवाणी में जो चीज़ें लिखी ना उसे प्रूफ भी मिल रहा है। समझ में, डायनासोर तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ये इतने बड़े बड़े जानवर थे पहले, तो सभी घटे ना, हर चीज़ उस प्रमाण में घट गई। क्या भाई, अब पहले के आदमी के हिसाब से आम भी वैसे ही रहेगा उसका। फल भी आजकल, फलों में भी जो फलों के अंदर भी पौष्टिकता खत्म होती जा रही है, ताकत कम होती जा रही है। अच्छा पहले जो है ज़्यादा खाद देनी नहीं पड़ती थी, जरा जरा से फल पेड़ पौधे में फल लग जाते थे, पानी आ जाता था अच्छा अपने आप, बिना उसके ज़्यादा उसमें यूरिया फूरिया कुछ नहीं डालना पड़ता था, फसलें अच्छी आ जाती थी। भोग की संस्कृति खूब चाहिए, खूब चाहिए। मैंने आप पहले 1 एकड़ में 5-7 बोरे गेहूं निकलते थे, अब यहाँ 20 बोरे निकल रहे तो उसमें बचेगी क्या? नहीं, उसके अलावा ये है कि वो स्वाभाविक शक्ति से उत्पन्न होते थे। हाँ। उसको पैदा नहीं किया जाता था जबरदस्ती, जो उसमें आता था ले लिया, धरती ने जो दे दिया वो ले लिया। उसके अंदर डाल के और उसमें उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और ये करना
ये कुछ नहीं था। अब तो हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई ना, मुर्गियों को इंजेक्शन दे के उनसे बच्चे लेना, उनसे अंडे निकलवाना, जनसंख्या पहले से कम है, जनसंख्या ज़्यादा। तो वो सब बातें जो है ना, मैंने संसार की व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र, हर चीज़ में लोगों का एक ही ध्यान है बस, कहीं भी कुछ भी हो बस, पूरी दुनिया का ध्यान जो है ना वो धन के अलावा और कोई चीज़ पे ही नहीं है। धन 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 धन, हर चीज़ के बारे में बात होगी तो बस पैसा 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 पैसा। क्या सब चीज़ बस, दूध चाहिए कुछ नहीं, गाय को इंजेक्शन दो दूध देगी, गाय पैदा करनी है गाय को जबरदस्ती इंजेक्शन, गाय पैदा कर, हर बड़ी स्थिति खराब है। मतलब मछली ये मुर्गी के लिए, मुर्गी को जबरदस्ती जो है उससे अंडे निकलवाते हैं इंजेक्शन दे दे के, बहुत बेचारे जानवर, जानवरों के तो ऊपर क्या स्थिति है पूछो ही मत, तो आदमी ऐसा है बस अभी वो बचा हुआ है। पाउडर मिलाया है उसके ऊपर, फिर वो पानी डाला गया और उसको अच्छा मिला के और वो दूध के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो केमिकल का यूरिया का दूध तो सिंथेटिक दूध तो बिक ही है, यहाँ देखा है दूध हो रहा है। हाँ तो जो भी है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना घटती जा रही है, शरीर का बल, शरीर की आयु, आयु घटती जा रही है, ऊंचाई घटती जा रही है, हाइट, एज और शरीर का बल, और ये सब घट रहा है। धर्म बुद्धि घटती जा रही है, धार्मिक बुद्धि जो है लोगों में दिन रात पाप बढ़ता जा रहा है। देखो जैनी निरंतर घट रहे हैं, अजैन निरंतर बढ़ रहे हैं, अजैनों में भी मुसलमानों की संख्या अच्छी बढ़ रही है, मांसाहारी बढ़ रहे हैं, शाकाहारी जो है रात दिन कम होते जा रहे हैं, पापी बढ़ते जा रहे हैं, पुण्यात्मा कम होते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं अपने से क्या, अच्छे काम करने वाले अच्छे लोग घटते जा रहे हैं और बुरे काम करने वाले रात दिन घटते जा रहे हैं। क्या तो ये सब जो है ये अवसरपणी में घटता जाता है और उत्सरपणी उल्टा होता है। उत्सरपणी में चीज़ बढ़ती जाती है, शरीर की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, शरीर का बल भी बढ़ता जाएगा। कब ये उत्सरपणी, तो ये क्या है कि ये निरंतर परिवर्तन होता रहता है। भरत और इरावत क्षेत्र में 6 कालों के द्वारा निरंतर उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों के द्वारा परिवर्तन होता ही रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। जैसे अभी क्या चल रहा है अपने यहाँ पे अवसर्पणी काल, तो ये अवसर्पणी काल जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या आएगा उत्सर्पणी, और उस उत्सर्पणी के बाद फिर अवसर्पणी, फिर अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, उत्सर्पणी के बाद अवसर्पणी, अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी, ऐसे निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। जैसे आपने कभी 2 सांपों को लड़ते हुए देखा? नहीं देखा हो तो मैं कल्पना कराता हूँ, आप लोग कल्पना करें। 2 सांप ऐसे है ना, यूं ऐसे, तो इनकी पूंछ जो है, पूंछ भी मिली हुई है, वो पूंछ मिला के और दोनों के जो फण है वो फण भी मिले हुए, तो एक गोल घेरा बन गया ना। तो अब गोल घेरा बन गया तो समझ लो अपन ने किसी एक सांप की पूंछ से चालू किया और उसके फण तक गए, तो वो कौन सा काल हुआ? उत्सर्पणी होना, बढ़ता गया, फण जो है मोटा होता गया, पूंछ से लेके फण तक जाएंगे तो मोटा होता जाएगा ना, उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, और फिर उसके बाद में फण से लेके पूंछ तक जाना है तो क्या होगा? घटती जाएगी, वो कौन सा कहलाएगा? अवसर्पणी। फिर अवसर्पणी के बाद फिर उसकी पूंछ वापस से दूसरे की चालू हो जाएगी, उसकी पूंछ से लगा के फण तक जाओ तो क्या हो जाएगा? उत्सर्पणी। और फिर उसके बाद में फण से लेके पूंछ तक जाओ, अवसर्पणी, अवसर्पणी उत्सर्पणी, अवसर्पणी उत्सर्पणी, अवसर्पणी उत्सर्पणी, ऐसे जो है घेरा देख लो आप, वो घेरे जैसा निरंतर चलते ही जाएगा, वो घेरा कहीं बंद नहीं होने वाला। समझ में ना? सर्कल में आदि क्या है और अंत क्या है? सर्कल का आदि और अंत क्या है? वृत्त का आदि और अंत है क्या?
ऐसे ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी कुछ भी आदि अंत नहीं है, ये निरंतर वह इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। कहाँ पर? केवल भरत और एरावत क्षेत्र। क्षेत्र कितने हैं कुल? 7 क्षेत्र। तो 7 में से केवल भरत और एरावत क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ काल चक्र का परिवर्तन होता है, 6 काल का परिवर्तन होता है। बाकी और कोई भी क्षेत्र में काल का कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी की सारी भूमियाँ अवस्थित है, जहाँ जो काल चलता है एक बार, जहाँ जो चलेगा वो वही चलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल अपन भरत एरावत क्षेत्र में है, जहाँ अपन बैठे हैं, उन्हीं क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। ठीक है, अभी कौन कौन से 6 काल का परिवर्तन होता है इसका अगला पेज देखो, उस पर आपको चार्ट मिलेगा, पेज नंबर 60 पे मिला है। 60 पेज नंबर देखा? इनमें इन 6 कालों के नाम दिए हैं। ये सबसे पहला, ये जो कालों के नाम दिए हैं ये अवसर्पणी की अपेक्षा से दिए हैं। ये जो कालों के नाम है ये अवसर्पणी काल की अपेक्षा से है। यदि उत्सर्पणी कालों के नाम अपन देखेंगे तो इससे ठीक उल्टे हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले काल का नाम क्या है? सुषमा। सुषमा माने सुषमा कोई लड़की का नाम नहीं है, ये सुषमा का मतलब है सुखी रूप, सुखरूप होते हैं। उसको अपन सुखमा सुखमा भी कह सकते हैं, सुखमा सुखमा अथवा सुषमा सुषमा। इसमें क्या है, माने इंद्रिय विषयों की बहुत प्रचुरता है, तो इसलिए उसको अपन ने नाम दिया सुखमा सुखमा। माने यहाँ कोई शारीरिक रोग नहीं, भोग भूमि होती है ना, सुखमा सुखमा माने उत्कृष्ट भोग भूमि, सर्वोत्कृष्ट भोग भूमि होती है। आयु होती है 3 पल्ले की, क्या? और आदमी होता है 3 कोस का आदमी होता है, 3 पल्ले की आयु, 3 कोस की उसकी ऊंचाई शरीर की। 3 कोस माने 3 कोस कितना? अरे 1 कोस में 2 मील होते हैं, 6 मील, 10 किलोमीटर लंबा। यहाँ से गोमड़गिरी जितना लंबा आदमी चलते जाए, उसके ऊपर कार चढ़ा दो तो भी उसके मतलब पाँव से लेके माथे तक पहुँचने में ही अपने को, यदि बिना ट्रैफिक की भी कार हुए तो भी उसको 10 मिनट तो लगेंगे ना। तो उसके सिर से लेके पाँव तक आज के आदमी को पहुँचने में ही, वो पैदल पैदल जाएगा तो 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा लग जाए उसके माथे से। यदि वो ऊपर चढ़े हैं और 10 किलोमीटर ऊंचा, तो फिर मेरे ख्याल से आज का पहाड़ भी नहीं होएगा, है कि कोई पहाड़ ऐसा 10 किलोमीटर ऊंचा किसको कहते हैं? 10 किलोमीटर ऊंचा सम्मेद शिखर जी जितना ऊंचा आदमी। ये 2 कोस जो है इसकी 3 कोस के साथ 2 कोस क्या चौड़ाई है? बताता हूँ, है ना, इतना ऊंचा आदमी। अब वो घटती जाएगी ना, तो 3 कोस से घटती घटती आखिरी में कितनी रह जाएगी? 2 कोस। लेकिन शुरू में इतनी थी, जब प्रथम काल का आदि था तब उसकी 3 कोस की ऊंचाई थी। बोलो आप, 10 किलोमीटर ऊंचा आदमी आज के आदमी के लिए तो कल्पना लिए ही है। अपनी जनवाणी में जो दिया है ना, वो एक्चुअल में कोई जितनी भी मूवी है वो भी कहीं नहीं लगती है कि मूवी में कितने बड़ा बना ले, हो क्या चिंपांजी को बना ले, भले ही क्या क्या बनाते हैं ना आजकल, ये क्या बनाते हैं मुझे पता नहीं आजकल क्या बना रहे हैं, उनकी भी कल्पना के बाहर है ना। मैंने ये कितना ही बड़ा बना ले, लेकिन ये जितना ही बड़ा बनाया अपने उससे भी बड़ी बड़ी चीजें बताइए। जैसे अपने यहाँ चींटी बताइए, चींटी 3 कोस की चींटी, 6 मील, मतलब कोई 10 किलोमीटर की चींटी, मतलब इतनी बड़ी चींटी यहाँ से गोमड़गिरी जितनी बड़ी चींटी, और वो चींटी यहाँ आ जाए तो सब भाग जाए इंदौर के सारे लोग, काट खाए वो चींटी। अभी की लाल चींटी काट जाती तो चिल्ला जाता है, और 10 किलोमीटर मोटी वाली चींटी यदि काट जाए हैं, हाँ, इसलिए ये सब चीजें। भौरा 4 कोस का भौरा, मैंने 8 मील,
12 किलोमीटर 13 किलोमीटर। मैंने आधा मऊ यहाँ से राऊ, तो यहाँ से राऊ जितना बड़ा भौरा, ये वहाँ उतना स्वयंभूरमण समुद्र में, स्वयंभूरमण समुद्र की अपेक्षा था। ये सब अपनी जिनवाणी में वर्णन दिया। इतने बड़े बड़े जीव है, कमल है, मच्छा है, महामत्स्य 1000 योजन का, 1000 योजन मैंने 8000 मील, 12000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर पूरी दुनिया आज की, उतना बड़ा एक मच्छा। तो ऐसी ऐसी विस्तार वाली रचनाएं हैं कि ये दुनिया तो आप ये मूवी भी कहीं नहीं लगती है, इतनी बड़ी बड़ी रचना है। तो पहले समय का आदमी इतना ऊंचा होता था, अब सोचते होंगे आप खाने के लिए कितना खाता होगा वो, कितनी भूख लगती होगी उसको। तो ये बड़ी विचित्रता है कि उसको कम भोजन में उसका काम चल जाता था। वो 3 दिन के अंतराल में 1 दिन भोजन करता था। मैंने एक बार भोजन किया, उसके बाद 3 दिन का उपवास, फिर थोड़ा सा भोजन करेगा, फिर 3 दिन का उपवास। तो एक तो 3 दिन के अंतराल से भोजन करता था, और जो भोजन जो जितना करता था वो कितना, बेर के जितना, बस बेर माने आज का जो बोर होता है ना, बोर, बस बोर जितना छोटा सा, इतना सा आहार ग्रहण करता था, और उससे इतना बड़ा शरीर चलता था। मैंने उस बोर में कितनी ताकत होती होगी, 10 किलोमीटर के आगे दीवान पे नहीं आता था। बस तो उतने से काम हो जाता था। एक टेबलेट खाली उसने, खत्म। कैप्सूल एक कैप्सूल छोटा सा, उतने से कैप्सूल से उनकी भूख मिट जाती थी 3 दिन की, और 3 दिन बाद फिर भूख लगी तो एक कैप्सूल और लिया, खत्म। सब शरीर के सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते थे। और ऐसा नहीं कि वो 2-4 दिन में मर जाते हो, उनकी आयु 3 पल्ले की, इतना कम खाने वाले की आयु 3 पल्ले की। 3 दिन के अंतराल से 1 दिन खाए, वो भी बोर जितना खाए, और उम्र 3 पल्ले जीवे। और आज का आदमी सुबह से शाम तक खाए तो फिर भी जल्दी मर जाए, अस्पताल में सड़ के। खाने को कितना चाहिए, और शरीर के अंदर कोई ताकत नहीं है, जरा सा शरीर नहीं है, खाने को खूब चाहिए, उम्र जरा सी। कितनी स्थिति खराब हुई। और कितने समय रहता है ये 4 कोड़ा-कोड़ी सागर यही चलता है। ये पूरा अवसर्पणी काल जो है वो 10 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है। उसमें से 40% तो ये उत्तम भोग भूमि ले लेती है, 40%, 40% हिस्सा इसको मिला हुआ है उत्तम भोग भूमि के पहले काल, सुखमा। फिर क्या होगा, अब अवसर्पणी में घटता जाएगा, तो आयु घटती घटती कितनी रह जाएगी। शुरू में जब पहले प्रथम काल का जो पूर्वार्ध था, माने प्रथम काल के आदि में जीवों की आयु थी 3 पल्ले की, ऊंचाई थी 3 कोस की, और घटते घटते प्रथम काल के अंत में अथवा द्वितीय काल का बस जब चालू होने वाला होता है, और पहला काल जहाँ अंत होने वाला होता है, तो पहले काल के अंत में जीवों की आयु कितनी रह गई, 2 पल, और शरीर की ऊंचाई 2 कोस। इतनी घटती इतनी रह जाती है, माने 1 कोस ऊंचाई घट गई और 1 पल्ले आयु घट गई। और खाने की ताकत भी मतलब वो भी आहार बढ़ता जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब दूसरा काल चालू होगा, तो दूसरे काल में उनका आहार कितना बढ़ जाएगा कि उनको हर 2 दिन में ही खाने को चाहिए। कितने दिन में, 2 दिन में। और खाने के लिए कितना चाहिए, अब आंवले जितना चाहिए। पहले बोर जितने से काम हो जाता था, अब आंवले जितना चाहिए, आंवले जितने से शरीर चलेगा। हर 2 दिन में आंवले जितना। और ऊंचाई हो गई शरीर की पूरी कितनी, 2 कोस, और उम्र कितनी हो गई, 2 पल। और दूसरा काल चलता है लगभग 3 कोड़ा-कोड़ी सागर का। कितना, लगभग नहीं, 3 कोड़ा-कोड़ी सागर। कितना, 3 कोड़ा-कोड़ी सागर। तो 40% पहले काल ने लिया, 30% इसने ले लिया, 70% चला गया 2 काल में। और इसका नाम क्या कहलाया, सुखमा अथवा सुषमा। क्या नाम हो गया इसका, सुखमा।
ठीक है ना। और अब इनमें शरीर का रंग भी दिया है कि इस काल में पाए जाने वाले जीवों का शरीर किसके रंग के समान था। पहले उगते हुए सूर्य के समान, पहले काल के जीवों का वर्ण कैसा था, जैसे कोई सूरज उग रहा हो तो उगते हुए सूर्य की जो प्रभा रहती है ऐसे उनके शरीर की प्रभा थी। और दूसरे काल के जीवों के शरीर की प्रभा पूर्ण चंद्रमा जैसा रहता है, एकदम चांदनी का चंद्रमा, उसकी जैसी उत्कृष्ट प्रभा रहती है, ऐसी प्रभा दूसरे काल के जीवों की थी। तीसरा काल उसका नाम है सुषमा दुष्मा अथवा सुखमा दुखमा। इसमें जीवों की ऊंचाई और घट गई, घटते घटते कितनी रह गई, 1 कोस, और आयु घटते घटते 1 पल्य, और 1 दिन के अंतराल में इनको आहार चाहिए लेना पड़ा, और वो आहार भी बढ़ गया। बहेड़े के फल जितना बड़ा, आंवले से भी बड़ा होता है बहेड़े का फल, उतना आहार इनको चाहिए पड़ने लगा। और इनके शरीर की कांति भी थोड़ी कम हो गई। पहले उगता हुआ सूर्य था, फिर चंद्रमा के समान थे, अब ये हरे हरे प्रियंगु फूल के समान हो गए, हरे हरे समान। और घटता घटता चौथे काल में शरीर की ऊंचाई 1 कोस से भी घट के कितनी हो गई, 500 धनुष, और आयु कितनी रह गई, 1 कोटि पूर्व की। और दिन में उनको 1 बार आहार चाहिए पड़ने लगा। एक्चुअली में थोड़ा सा गलत बताया मैंने, ये पहले बहेड़े आएगा फिर आंवला आएगा, बहेड़ा बड़ा होता है आंवले से, ठीक है। चौथे काल में 1 दिन में 1 बार आहार लगने लगा, और आहार भी खूब बढ़ने लगा। तीसरे काल तक तो आहार आंवले जितना ही था, लेकिन चौथे काल वाले जीवों का आहार का प्रमाण बढ़ गया, और दिन में कितनी बार आहार की जरूरत पड़ने लगी, 1 बार। और उनके शरीर का रंग कैसा हुआ, 5 वर्ण, 5 काले नीले पीले लाल सफेद, हर रंग के आदमी मिलने लगे, सारे रंगों के आदमी मिलने लगे सब। शरीर की ऊंचाई कितनी रह गई, 500 धनुष, मतलब कितनी, क्या होता 500, आधा कोस नहीं, आधा कोस नहीं, 1/4 कोस। 2000 धनुष का 1 कोस होता है, तो 500 माने 1/4 कोस। फिट तो बाद में निकालेंगे अपन, कोस में निकालते ना पहले। तो 500 धनुष माने 1/4 कोस, चौथाई कोस माने कितना मील, 1 कोस में 2 मील, तो चौथाई कोस में कितने मील, आधा मील। आधा मील लंबा आदमी था, कितना मील, आधा मील। आधा मील माने 1.25 किलोमीटर लगभग, 1 किलोमीटर समझ लो, 0.8, 800 मीटर का लंबा आदमी, यानी यहाँ से राजवाड़ा जितना लंबा आदमी। उसको उठाते होंगे राम राम सत्य के लिए, तो राजवाड़ा जितनी जगह चाहिए थी। इतना लंबा आदमी था। नहीं, इस काल में फिर बाद में घटती गई चीजें, घटती घटती आखिरी में आयु कितनी हो गई, जैसे हाइट भी घट गई, हाइट रह गई 7 हाथ की। कितनी हाइट रह गई, 7 हाथ की। मैंने 5वें काल के प्रारंभ में हाइट या चौथे काल के अंत तक हाइट कितनी हो गई, 7 हाथ। और एक पूर्ण कोटि से आयु घटती घटती कितनी हो गई, 120 वर्ष। एक पूर्ण कोटि माने कितनी, 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष। कितनी, 70,56,000 कोड़ा-कोड़ी वर्ष का इतनी बड़ी आयु थी, और उससे घटती घटती कितनी हो गई, 120 साल। जनरली एक्सेप्शन हो सकती है, हाँ। तो 120 साल की आयु है पंचम काल की, मतलब पंचम काल के प्रारंभ में 120 की नॉर्मली आयु रहने लगी। फिर पांचवें काल में आयु जो 120 से भी घटते घटते कितनी रह जाएगी, 20 साल। अभी 120 से घटती जाएगी ना, 120 से घटती घटती आखिरी में आयु कितनी जाएगी, 20 साल। माने 20 साल के आदमी मिलने लगेंगे अपने, बस कितनी जिंदगी रहेगी उनकी, 20 साल। 20 साल में सब कर लेंगे,
20 साल में उनको पढ़ाई भी करनी है, 20 साल में उनकी शादी भी होगी, 20 साल में उनके बच्चे भी होंगे, 20 साल में उनके बच्चे की शादी से हो जाएगा। वैसे भी आजकल में यूँ भी घट गई है, कितनी हो गई अभी भी 60 साल की है नॉर्मली आदमी, 60-70 बस, 70 साल में सब हो जाता है उसका उद्धार। 70 साल में उसको 25 साल तो वो इंजीनियरिंग पढ़ाई में लगा देता है बेचारा, डॉक्टरी बन गया तो 30 साल लग जाते हैं उसको, तो आधी ज़िंदगी तो उसकी कमाने की चिंता में, मतलब कमाना तो चालू ही नहीं हुआ अभी। क्या 25 साल तक 27 साल तक जो आदमी पढ़ाई लिखाई की उसने, तो उसकी क्या है, यानी आधी ज़िंदगी तो चली गई, अब बच्ची आधी, उस आदि में उसके बेचारे फिर वो कमाना है, शादी होएगी, बच्चे होएंगे, उनकी पालन पोषण है, उसमें चले जाता है, फिर आधा बूढ़ा हो जाता है वो, अध कचरा पूरा 54 साल तक। 54 के बाद वो दिन गिनता है कि अब बस अब थोड़ा होता है, और क्या है उसका, 60 साल तक मर जाता है, बुढ़ा हो गया, दांत बात चले जाते हैं, बाल चले जाते हैं, 60, 65, 70 मैंने 70 साल से ज़्यादा की आयु कहाँ है मिल रही है अभी, वो तो पुराने लोग इसलिए जी रहे हैं अभी, बाकी अपन लोगों की आयु 70 साल से ज़्यादा नहीं मिल रहा, जो खाने को जो मिल रहा है अभी सब जहर ही जहर। 70 भी जी लिए तो बहुत है क्या, और घटती घटती कितनी हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी। और अभी के आदमी को खाने के लिए ऐसे तो चाहिए नहीं, 2 बार चाहिए रहता है, 2 बार कायदे से अभी के आदमी का खाना होना चाहिए 2 बार, चौथे काल में 1 बार, तो अभी के लिए 2 बार। लेकिन अब लोगों को क्या करो, इतने लंपटी लोग हैं, सुबह से ही सबसे पहले उठते ही नाश्ता, क्या उठते ही नाश्ता, सबसे पहला चीज, भगवान की पूजा नहीं, सबसे पहला प्रोग्राम नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर पूजन, फिर भोजन, फिर भोजन के बाद फिर ड्रिंक्स, जो भी मतलब ठंडा मीठा नमकीन जो, और फिर कुछ ना कुछ मतलब सुबह से शाम तक चाहिए कुछ खाने पीने। बड़ी स्थिति खराब है अपनी लोगों की। स्नैक्स, फिर रात को कुछ कोल्ड है, ड्राई फ्रूट्स, मुख वॉश, पता ही नहीं क्या क्या इसको वॉश करना है, मुख वॉश करने के नाम पे मुख में और पता नहीं कुछ भर लेता है, और नहीं तो कुछ लोग ऊंची पसंद, इनके मुंह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये बड़ी स्थिति खराब है, लोगों को, आज के लोगों को मुंह में कुछ ना कुछ निरंतर चाहिए चबाने को। सुपारी रहती है, सुपारी भर लेते हैं, कुछ ना कुछ स्वाद मिलता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं, क्या उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे कोई ये कचरे का डिब्बा हो, जो निरंतर जैसे कुछ ना कुछ भरा ही रहता है, सड़ा हुआ। लेकिन क्या करो, फिर भी उनको खाने की इतनी लंपटता है कि पूरे दांत खराब हो जाते हैं, मुंह खराब हो जाता है, सड़ता है, बांस मारता है, कैंसर हो जाता है होठों का, या छेद हो जाते हैं, सारा शरीर सड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो तंबाकू गुटखे की आदत नहीं छोड़ पाते, बड़े खतरनाक है लोग। वो सब इसीलिए क्योंकि उनको खाने को चाहिए, पूरे टाइम चबाने के लिए चाहिए। आखिरी काल आएगा और अभी के जीवों के शरीर का वर्ण जो है कांति ही नहीं, कांति नहीं बची, शरीर के अंदर कुछ कांति नहीं, ये 5 रंग के आदमी, लेकिन कांति ही नहीं। और हाइट कितनी रह जाएगी घटते घटते, 7 हाथ से 2 हाथ। अंतिम काल का नाम है, 6ठे काल का नाम दुष्मा या दुखमा। अभी कौन सा चल रहा है, दुखमा, और बाद में क्या आएगा, दुखमा। और इसमें आयु 20 साल से घटते घटते कितनी रह जाएगी, 15 साल। 2 हाथ का आदमी 1 हाथ का हो जाएगा, धुएं के समान शरीर का रंग रहेगा, धुआं जैसा काला काला, और खाने की इतनी गद्दता रहेगी, इतना खाने का भूखा रहेगा कि आदमी को मार के खा जाएगा। जानवर में जो कच्ची मछली होगी, मछली को पकाने का भी नहीं, मछली पकड़ी और खा गए, मछली मगरमच्छ पानी के अंदर से निकाल के खाएगा। आज भी स्थिति हो गई है, कई ऐसे देश है जहाँ के लोग मछली निकाल के खाते हैं, उनका कुछ साकार वाकार जैसी कोई चीज़ ही नहीं, पर अपने देश के लोग उनको भगवान जैसे मानते। और जापान, यानी क्या, जापान मछलियाँ ख़त्म कर दी उन्होंने, अपने समुद्र में से निकाल के कई मछलियों की प्रजाति ख़त्म कर दी उन्होंने खा के। क्या
अपने यहाँ की महिलाएं बेचारे भोजन बनाती है, अपने यहाँ किसान एक 4 महीने मेहनत करके खेती करके अन्न उत्पन्न करता है। अपन किसी जीव की हिंसा नहीं करते ऐसे कि अपन ने अपने यहाँ की नदियों की सारी मछली साफ कर दी हो, समुद्र की माँ सब खा लिए हो, क्या सारे पशु पक्षी खा लिए हो। एक कुत्ता निकल रहा है तो लोगों को यही नहीं कि कल कुत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी कुत्ता पकड़ के खा गया, गाय पकड़ के खा गया, बिल्ली पकड़ के खा जाते हैं, जो मिलता है उसको। कोई भी नहीं रहेगा, अभी भी कई देश है जहाँ कोई, लगभग सब नॉन वेज है। चीन के अंदर लोग सांप, बिल्ली, वहाँ की जैसे अपने यहाँ होटलों में अपन जाएंगे कभी रेस्टोरेंट में तो अपने को वहाँ बाहर ये दिखेंगे कचौड़ी, समोसा, इडली दिखेगी। ऐसे यहाँ पे पिंजरों में बिल्ली, सांप ये दिखते हैं और दिखाते हैं क्या खाना है ये। मछलियाँ, जानवर ही जानवर बाहर दिखेंगे, जैसे अपने में दिखती है ना, कई मुर्गी दिखती है, ऐसी मांस टांग देते हैं। अपने इंदौर तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। अभी आप थोड़ा सा बिहार और ये यूपी साइड चले जाओ, वहाँ तो ये जो मुर्गियाँ हैं ये हर चौराहे पे मुर्गी को काट के ऐसे बेचते हैं। हर चौराहे पे अंडे, मुर्गी, मतलब मछली, बहुत स्थिति खराब है। मैंने मांसाहार का इतना प्रचलन है और मांसाहारियों की दुकानें जैसे सड़क पे ऐसी दिखती है, बिल्कुल देख के घृणा हो जाए। लोग जो रहते हैं वो जानते हैं बेचारे कैसे नरक में रह रहे हैं। अपने तो इंदौर में फिर भी जैनी भी है, जैनियों के साथ में दूसरे अग्रवाल माहेश्वरी है, तो ये भी थोड़ा कम नहीं खाते हैं, मांसाहार तो नहीं है ना। फिर भी बढ़ता जा रहा है इंदौर में, से बढ़ रहा है। लेकिन पहले के लोगों ने यहाँ पे इतने अच्छे लोग आए यहाँ पे कि उन लोगों का भोजन अच्छा था, इसलिए हर चौराहे पे आपको नहीं मिलेंगे। आप चौराहे पे मिल गए, इधर गए इधर, उधर गए इधर। सराफा में भी जो दुकानें मिलेगी 90% शाकाहारी मिलेगी और 90% मांसाहारी। कई बाहर के लोग आते, पटना का एक व्यक्ति आया, बोले अरे इंदौर तो स्वर्ग नगरी है। अरे क्यों? बोले वो खाने पीने को तो मिल जाता है अच्छा, यहाँ तो हमारे मांसाहारी की दुकानें रहती, कुछ पता नहीं चलता। लोग जानते क्या महिमा इसे, तो ऐसे ही आदमी हो जाएंगे ऐसे सब। अरे आदमी को खा जाएगा, कोई दिखा नहीं साफ, आदमी को खा जाए, इससे बढ़ के क्या हो। आज भी ऐसे दुष्ट लोग, आदमी मार डाला, फ्रिज में रख दिया उसको, मार के वो खा रहे हैं, उसको निकाल। हाँ, बाकी घटता जा रहा है ना, ये भी घटता जाएगा। भले ही अच्छा है आज, लेकिन ये 18,500 साल बाद इसकी भी दुर्दशा होगी, सब एक शरीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो बहुत तेज़ी से जा रहा है उधर, उनकी गाड़ी बहुत तेज़ी से छट्टे काल की तरफ बढ़ रही है, अपनी स्लो बढ़ रही है। जा दोनों छट्टे काल की तरफ रहे। इन देशों की हालत खराब है। अमेरिका में क्या है, भूख लगे समुद्र के किनारे जाओ, कोई बदक दिखे पकड़ लो, काटो, खा जाओ। पिक्चरों में दिखाते ऐसे। भूख लगी, क्या करें, ये बदक दिख रही है, पकड़ लो। भाई ऐसा क्यों किया तुमने? ये भगवान ने बनाया इनको हमारे खाने के, हमें भूख लगी, भगवान ने ऊपर से भेज दिया। मैं तुमको ही मारता हूँ, मैं मेरे लिए भगवान ने तुमको भेजा है। ऐसी बेताल की तरक्की युक्तियाँ देते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। अपने लिए उन्होंने सब गाय की गाय, अरे बहुत, यहाँ गाय में एक बीमारी हो गई थी, गाय में बहुत सालों पहले गाय को बीमारी हो गई थी एक, तो उसका मांस खाते थे जो लोग, तो उनको भी बीमारी होने लगी, तो वो बीमारी बहुत बढ़ने लगी। अच्छा, लोगों ने क्या है कि गाय में बीमारी हो गई तो भी लोगों ने धीरे से गाय किसी को बेच देते थे, उसका मांस बेच देते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम, हर इसके यहाँ गई ग्वाले के वहाँ और बाड़े के अंदर जितनी गायें बंधी थी तो उनको मारा भी नहीं, उनके आसपास आग लगा के उनको जिंदा मारा और टीवियों पे दिखाया।
अब हमने सब मार डाली है, अब आप मांस खा सकते हो, क्योंकि हमने इन्फेक्ट जो भी जैसे किसी हमने दूसरी जगह का मंगाया है तो हाँ जिंदा जिंदा मार डाल। गाय का मांस तो उनको कोई लगता ही नहीं, गाय का, सुअर का, बकरी का, बतख का। अमेरिका में एक थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं वो, उस दिन सारे लोग बतख का मांस एक दूसरे को खिलाते हैं। सारी बतख जो होती है ना, सारी बतख मतलब करोड़ों की संख्या में बतख मारी जाती है उस दिन। एक तरह का बतख है वो, थैंक्स गिविंग क्या कहते हैं उसको, वो जो भी नाम है उसको पालते हैं उसको। बहुत मतलब ऊपर के ढोल सब सुहावने, अंदर घुस के देखो तो पता चलेगा कि क्या स्थिति। 20-25 साल जीना नहीं आदमी, ये छठा काल, छठे काल की तरफ ही है वो। आदमखोर लोग, आदमखोर, अरे कुछ नहीं होता तो ये शिकार करने निकल जाते हैं। अब तो बहुत कम हो गया, वहाँ सब शिकारों पे कंट्रोल करने लगे। ये तो अमेरिका के पहले के लोग शिकार करते थे, अपने भी करते थे, राजा महाराजा शिकार करते थे, दुष्ट प्रवृत्ति लोग। और किसी जानवर को मार डालने की क्या सिद्धि है? मैं सड़क पे चल रहा हूँ, किसी को मर्जी आई, चलो आओ बंदूक चलाए, ओनली बंदूक, पंडित का शिकार करो, ज़्यादा मजा आएगा। इससे क्या सिद्धि है? ऐसे हिरण को मार डालना, हिरण को मार डाला और लोगों ने कैसे मूर्ख देखो, इधर भले ही विरोध करे, इसने हिरण मार डाला है क्या, उनकी पिक्चर देखने चले जाए, हिरण को मार डाला, उसकी खून के दाग मिले गाड़ी, आदमी मार डाला। ऐसे लोग, मतलब मूर्खता देखो लोगों की। यदि मैं किसी को अपन किसी को थोड़ा भी मार दें तो दुनिया कितना बुरा मानती है उसको। आदमी मार डाले हो, उस आदमी को तो दुनिया में कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, और लोग उसकी पिक्चर के पैसे दे के आ रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। कितनी मूर्खता है। संसार में चक्षु इंद्री की कितनी लोगों को आकुलता है रूप देखने की, कि वो उसकी पिक्चर देखने के लिए उन्हें गलत चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली पैसा तो उसकी जेब में जा रहा है ना। और जिस आदमी ने इतने बड़े बड़े पाप किए हो, उसको तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए उसका। आखिरी काल रहेगा पंचम काल, या छठा काल, उसका नाम क्या है? दुखमा। दुखमा, उसमें वो उसका टोटल काल रहेगा 21,000 वर्ष। उसमें आयु घटती घटती 15 साल ही रह जाएगी आपकी। एक हाथ का आदमी हो जाएगा धुएं से, और बारंबार खाएगा, पूरे सुबह शाम तक खाते ही रहेगा वो, और अत्यंत गृद्धता के साथ, लालसा, तीव्र लालसा। तो बच्चे होते ना, एक पूरी रखी, अरे एक दूसरी भी रख, दूसरी तीसरी रख, अरे तेरे खाते नहीं बनेगा, तीसरी पूरी लेना तू, सब रख दो, और फिर झूठा डाल जाए। लालसा कितनी है, तेरे एक और आ जाएगी कि नहीं ये भी रख दो। कई लोग तो एक मिठाई गई, ये भी रख दो, ये भी रख दो, 10 मिठाई रखवा ली थाली, और पेट इनका ठीक है ही, और 2 खाई, 8 छूटी छोड़। भाई 8 किसी की काम आ जाती नहीं। मेरे लिए सब चीज़ होनी चाहिए, भले मैं छोड़ दूँ झूठा, उससे कुछ नहीं है। भले ही थाली में झूठा छोड़ दूँ तो छोड़ दूँ, लेकिन मेरे को कम नहीं पड़ना चाहिए। अरे तो कम हो जाए, थोड़ा कम खा ले, नहीं कम नहीं पड़ना चाहिए, झूठन हो जाए तो हो जाए। ऐसा लालसा की प्रतीक ऐसे। तो ये 6 काल है, ये 6 काल का परिवर्तन यहाँ होता। अभी अपना कौन सा काल चल रहा है इसमें से? दुखमा। कौन सा आएगा? दुखमा। अपन इस काल में पैदा हुए जहाँ सब चीज़ें घट रही है, क्या करें? अपन को सब चीज़ बुरी बुरी देखने को मिलती है, रोज गंदी गंदी घटनाएं सुनने को मिलती है। दुनिया इतनी तेजी से गड्ढे में जा रही है कि अपने को रोज गड्ढे गड्ढा देखने को मिलता है, कुछ भी उत्थान वाली चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती। क्या करें? इस पंचम काल में कम हो, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि इतना होने के बाद अंत तक थोड़ा रहे, भले कम तो होएगा ये, लेकिन नष्ट नहीं होगा। पंचम काल के अंत तक धर्म की प्रवृत्ति रहेगी, और पंचम काल के अंत के बाद कुछ नहीं रहेगा, न धर्म रहेगा, न अग्नि रहेगी, न मुनिराज रहेगी, कुछ नहीं, फिनिश। न राजा रहेगा, राजा वाजा की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, सब राजा अपने अपने। ऐसा तो ये 6 काल का वर्णन हुआ। इस सूत्र में इतना ही है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में इन 6 कालों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। जब वृद्धि होती है तो उसे हम उत्सर्पणी कहते हैं,
और ह्रास होता है तो अवसर्पणी कहते हैं। किन किन चीज़ों की वृद्धि ह्रास होता है? एक तो कालों का वृद्धि ह्रास होती है, माने कालों का समय घटता जाता है। देखो इसमें से 3 तो भोगभूमि के काल है, 6 कालों में से 3 में तो क्या रहती है? भोगभूमि। चौथे, पांचवें, छठे में रहती है कर्मभूमि। तो ये जो भोगभूमि है, भोगभूमि का काल कितना? 90% काल भोगभूमि का है। 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी और 2 कोड़ा कोड़ी सागर। 4, 3, 7 और 2, 9। 9 माने 9 कोड़ा कोड़ी सागर भोगभूमि रहती है। कितनी? 9 कोड़ा कोड़ी सागर। माने 90% काल अपन जिस भूमि पे बैठे ना, उस भूमि पे 90% समय तो भोगभूमि रहती है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष रहते हैं जिनसे मनचाही भोग सामग्री मिल जाती है, और 10% समय केवल कर्म भूमि रहती है। और 10% में से भी 9.999999% तो चौथे काल में चला गया। केवल जो 0.000000000001% है, उतने समय केवल पांचवा और छठा काल रहता है। बस पांचवा छठे काल में तो काल ही बहुत कम। कहाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम हो, और कहाँ 42,000 वर्ष, कोई चीज ही नहीं 42,000 वर्ष। तो ये पांचवें छठे काल में काल कम। अभी कर्म भूमि है, चौथे, पांचवें, छठे काल में कर्म भूमि है। प्रारंभ के 3 कालों में रहती भोग भूमि। समझना है? भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष से मनचाही भोग सामग्री मिल जाती है। कुछ काम नहीं करना पड़ता है, ना कोई रोटी कमाना, ना आजीविका कमाना, ना रोटी बनाना। रोटी बनी बनाई तैयार, मकान बने बनाए तैयार, कपड़े बने बनाए तैयार, सब चीज़ बनी बनाई। और अब क्या होने लगा? अब वो कल्पवृक्ष चले गए, अब अपने को हर चीज़ मेहनत करके करनी पड़ती है। खेती करनी पड़ती है, तो कपास आता है, अन्न आता है, फिर किसान को उसका मूल्य दिया जाता है, सब चीज़ें होती है ना उसको मकान के, मतलब हर चीज़ अब कर्म से होती है। पहले भोग भूमि से भोगों के कल्पवृक्षों के द्वारा भोग सामग्री मिल जाती थी, अब कर्म के द्वारा भोग सामग्री मिलती है। तो इसलिए अभी का काल न चल रहा है कर्म भूमि का, इसके पहले थी भोग। ठीक, बाकी चर्चा बाद।